लोन भरने के लिए अब आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप कॉल, इवन इतना तक कि मुझे नॉर्मल मैसेज भी आते हैं यही चीज़ कि सर मेरे पास जो है अब लोन भरने के लिए पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ। इवन पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारी कंपनीज़ की तरफ से मुझे अभी ईएमआई भरने के लिए कहा जा रहा है। कोई कंपनी मुझे सेटलमेंट का ऑफ़र दे दी है, तो अब मेरे पास जो है लोन भरने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय में बताऊंगा कि अगर आपके पास लोन भरने के लिए पैसे नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, और इससे आपको किस तरह से छुप कर आपको जो है बचना चाहिए, और जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप किस तरह से इसको दे देना चाहिए। तो ये मैं पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोगों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, अभी लोन भरने के लिए आपके पास अगर पैसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के समय में अगर आपके पास लोन भरने के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके पास पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या किसी की तरह क्रेडिट कार्ड है, या बहुत सारे एप्लीकेशन वाले लोन हैं, और ये अभी आप पैसा आपके पास अब फूटी कौड़ी नहीं है देने लायक, तो सेटलमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसा ना हो, फूटी कौड़ी भी भरने लायक, तो बैंक को जो है ना, आप एक मैसेज दे दीजिए, जो कि प्रायर नोटिस। अगर प्रायर नोटिस नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको प्रायर नोटिस का डेमो दे दूंगा। कोई भी फीस, कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ सब्सक्राइबर से बातचीत करने के लिए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास लोन भरने के लिए पैसे नहीं है तो कंपनी वाले को कभी ये मत कहिए कि मैं जो हूँ ये लोन का पैसा 6 महीने, 8 महीने, साल भर मुझे बाद में दे दूँगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा, इससे और चीज़ बिगड़ जाएगी। आप बैंक वाले या एनबीएफसी वाले को कहिए कि बहुत जल्द मैं इसका पैसा दे दूँगा, बहुत जल्द, और 6 महीने 1 साल तक इसमें बहुत अलग है। 6 महीने 1 साल वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत जल्द आप बोलिएगा ना, ये एक ट्रिक होता है बात करने का कि बहुत जल्द मतलब आप कभी भी इसमें डेट टाइम मेंशन मत कीजिए। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब। यही हो रहा है इसमें बातचीत। तो आप इस तरह की बातचीत कीजिए। इवन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम जो है सर अभी घर शिफ्ट कर लिए हैं या घर शिफ्ट करने वाले हैं। अगर आपका बहुत बड़ा लोन अमाउंट है और आप रेंटेड रहते थे और आप घर चेंज करने वाले, तो मैं कहूँगा सबसे पहले ना, ये आप कभी भी घर चेंज करते हो ना, तो जहाँ पर आप पहले पुराने एड्रेस पर रहते थे, तो वो एड्रेस कहीं भी किसी को भी मत शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए, आज के समय में अगर मान के चलिए आपने उन लोगों को बता दिया कि आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट आए तो मत बताइए, लेकिन यही अगर मान के चलिए बाई चांस की बात है, अगर वारंट इशू हो जाता है तो रिकवरी वाले के साथ पुलिस वाले आते हैं, तो पुलिस के डर से बहुत सारे लोग जो आपका एड्रेस जो है वो बता देंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिए कभी भी एड्रेस चेंज करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सर रिकवरी एजेंट का डर लग रहा भी। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, रिकवरी एजेंट जो है वो 90% तक केस में जो है वो थर्ड पार्टी एजेंसी से आता है। 10% जो होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है, और डायरेक्ट एम्प्लॉय जो आते हैं वो बात करने का तौर तरीका समझ में आता है, आपको मोहलत भी देंगे, टाइम भी देंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी एजेंसी वाले आते हैं इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द आपको ये डरा कर धमका कर किसी भी अवस्था में आपसे वो ईएमआई का पैसा ले ले, या इसको जो है लोन सेटलमेंट करवा ले, जिससे उनका बेनिफिट यानी कि उनका इंसेंटिव बन जाए और उनका वो कार्य हो जाए। तो डेफिनेटली इसलिए वो करते हैं। तो ये भी बात हो गई। इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीगल नोटिस। देखिए, लीगल जो प्रोसीड्योर है ना, इतना इजी नहीं है, ये 3-4 महीने की बात नहीं है। लीगल प्रोसीड्योर करने में हर एनबीएफसी, हर बैंक को जो है, अगर आपका अनसिक्योर लोन चल रहा है, मैं अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब लोन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब लोन में अगर आपका बाउंस होता है तो करीबन करीब, अगर कोई भी बैंक स्टेप लेती है ना, तो बहुत मिनिमम टाइम होता है 8 महीने, मैक्सिमम टाइम होता है 1 साल के बाद। इतना लेंदी प्रोसेस होता है, और 90% बैंक क्या करती है ना, इतना दूर तक वो जाती ही नहीं।
क्योंकि वो सोचती है इतना दूर तक ना जाकर हम कस्टमर से डायरेक्टली बात कर ले सेटलमेंट, और वो जो है आपसे सेटलमेंट की बात करके इसको जो है क्लोज करवा लेते हैं। ये हो गया। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे पास ईएमआई भरने के भी पैसा नहीं है और मेरे पास जो है सेटलमेंट करने के भी पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो आप बेझिझक बैंक वाले से बात कीजिए। कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करें, आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये नंबर के थ्रू आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा आपको इस तरह करना है। और अगर आपका बहुत बड़ा लोन अमाउंट, मतलब करीब मल्टीपल लोन है, 20-25 लाख, 14 लाख या 10 लाख के ऊपर ही लोन क्यों है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको जिस तरह से बोलूँगा आप उस तरह से कीजिए। डेफिनेटली मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको लगभग 1 साल का समय मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ बता दूंगा जिससे कि आपको ये टाइम मिल जाएगा और आप इजीली से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके आप ये सब लोन को जो है सीए सेटलमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों पैनिक बिल्कुल मत होइए, डरिए बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बैंक एनबीएफसी क्या करती है, डराती है रिकवरी एजेंट के माध्यम से, पुलिस का डर दिखा के, लीगल नोटिस का डर दिखा के, आपको जेल में डाल देंगे, ये सब डर दिखा के। ये सब ना दोस्तों एक ट्रिक होता है जिससे कि आपके पास अगर पैसा हो या आप किसी भी तरह से आप पैसा को इकट्ठा करके, इवन इतना भी हो सकता है कि आप अपने मार्केट आस पड़ोस में भारी भरकम ब्याज पर, सूद पर पैसा लेकर आप इनको पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम फंस जाइए। ये इतना भी ट्रिक लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि शायद ही वो नहीं आएंगे या इतना वो टॉर्चर नहीं करेंगे जितना आप अपने आस पड़ोस से ब्याज पर पैसा लेकर फंस के आप उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहिएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। लोन का पैसा ना होना कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस होता ना तो ये सेम डे पर बेल कभी नहीं होता। सेम डे पर बेल होना मतलब यही होता है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये बैंक, थर्ड पार्टी एजेंसी, एनबीएफसी वाले आपको जरूर कहेंगे कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जेल हो जाएगी। ये सब भाई, अगर आपका न्याच का केस होता है तो 2 साल की जेल होती है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 99.9% में ऐसा कुछ नहीं होता। 0.1% में किसकी बात करूँ, जिनका होम लोन चलता है उनको अपेयर होना ही पड़ता है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी जो है बैंक के कब्जे में, इसीलिए उनको बेल लगे। लेकिन आप लोगों के लिए ये डर की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। घबराइए बिल्कुल मत, पैनिक बिल्कुल मत होइए दोस्तों। लोन नहीं दे रहे हैं ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सेम डे पर बेल हो जाता है। प्रॉब्लम वाली बात उनको है, वो आपके सामने झुक कर बात करेंगे। और कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करिए, आपके कॉन्टैक्ट्स वाले के साथ खिलवाड़ करिए, 1 रुपया भी मत दीजिए। और आपको लगता है कि वो कोर्ट में जाएंगे तो ये आपका गलत फहमी है, कभी भी ये नहीं होता। जो भी बैंक एनबीएफसी आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को फ़ोन करता है, आपकी कॉन्टैक्ट्स वालों के पास गंदी गंदी फ़ोटो भेजता है, तो ये सोच लीजिए कहीं ना कहीं ये कभी भी कोर्ट पर नहीं जाएंगे। अगर कोर्ट पे जाना होता ना, वो इतना कुछ करते नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझा पाया। अगर दोस्तों इसके अलावा, इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन रह गया जिसको मैंने अच्छी तरह से नहीं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, तो आप वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जिनका लोन, मल्टीपल लोन चल रहा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है लोन चुकाने लायक, उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि पता चले उनको भी लोन का पैसा अगर नहीं देते हैं तो ये कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।